हम बांसुरी वादक सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। कल प्रधानमंत्री, आज रक्षा मंत्री, संसद से सीमा पार। संदेश साफ है, चीन को वार्निंग है, अब बहुत हुआ। अब अगर नहीं सुधरे तो भारत की सेना के साथ साथ 130 करोड़ लोग तैयार हैं। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। प्रधानमंत्री मोदी चीन की चालबाजियों पर बार बार उसे चेतावनी दे चुके हैं। प्रधानमंत्री खुद लद्दाख जाकर सेना के शूरवीरों का हौसला बढ़ा चुके हैं। लेकिन एलएसी विवाद पर राहुल और उनकी सेना यानी कांग्रेस बार बार सरकार से जवाब मांग रही थी। हालांकि प्रधानमंत्री पहले भी चीन से विवाद पर जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आज लोकसभा में आकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक एक कर चीन की साजिशों की पोल खोल दी और देश की संसद से जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए साथ आने की अपील भी की। लेकिन सरकार की मांग के जवाब में क्या कांग्रेस ने क्या किया? सदन से वॉकआउट। सदन से वॉकआउट। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं, सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में कांग्रेस का रुख देश के साथ या चीन के साथ? रक्षा मंत्री राजनाथ के बयान से कांग्रेस आखिर असंतुष्ट क्यों? मोदी सरकार की चीन को चेतावनी क्या कांग्रेस को नहीं पची? कांग्रेस का ये रुख जवानों का हौसला बढ़ाएगा या तोड़ेगा? एलएसी को आखिर क्यों नहीं मानता है चीन? चीन की चालबाजियां और कांग्रेस के रुख पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद हैं। उनसे बात करें, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एलएसी पर चीन के विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर जिनपिंग के देश को उसकी औकात बताई। रक्षा मंत्री ने एलएसी पर बार बार चीन की ओर से हो रही साजिशों को बेनकाब किया और बताया कैसे गलवान में पहले पीएलए के सैनिकों को भारत के शूरवीरों ने धूल चटाई और फिर 29 और 30 अगस्त की रात को चीन के दुस्साहस का करारा जवाब दिया। हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा तापमान 0 से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। मुझे इस गौरवमयी सदन के साथ यह साझा करने में यह कतई संकोच नहीं है कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं और मैं इस सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक रेजोल्यूशन द्वारा पारित करना चाहिए कि हम अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। पूरा सदन अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। रक्षा मंत्री ने जवानों के शौर्य का बखान किया, बताया कैसे एलएसी पर चीन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवान हमेशा मुस्तैद हैं। हालांकि रक्षा मंत्री ने माना कि लद्दाख में आज हालात चुनौतीपूर्ण हैं, इसलिए उन्होंने संसद में एकजुटता प्रस्ताव की मांग की। यह समस्या है, यह समय है जब यह सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री ने सदन से प्रस्ताव की मांग रखी, तभी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस प्रधानमंत्री से चीन मसले पर बयान की मांग करते हुए लोकसभा से वॉकआउट कर गई। हिंदुस्तान की फौज की समर्थन के लिए हमारे फौजों को हमारे पार्टी की तरफ से उनकी शौर्य, उनकी जज्बा, उनकी बहादुरी को मान्यता देते हुए हमारी तरफ से दो टूक बात करने का गुहार लगाई कि हमारे बहादुर फौजों ने सरजमीन पे सीना ताने हुए
देश को रक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में हंगामा काटा तो वहीं राहुल ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ ट्विटर वॉर छेड़ा। राहुल ने कहा, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया है। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था और रहेगा, लेकिन मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। चीन विवाद पर राहुल पहली बार सरकार पर हमलावर नहीं है। वो इससे पहले भी कई बार एलएसी विवाद पर मोदी सरकार को घेर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार चीन के खिलाफ एकजुटता की अपील कर रही है, जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की मांग कर रही है, ऐसे में कांग्रेस का अड़ियल रुख जहां एक तरफ सीमा पार गलत संदेश देता है तो वहीं खुद कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो है तैयार हम। जी हां, रक्षा मंत्री के बयान के बाद एलएसी पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर ने भी बड़ी उड़ान। एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजनाथ के बयान के बाद एलएसी पर सेना का मूवमेंट बढ़ा। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन से आर पार के मूड में भारत है तैयार। आसमान में गर्जना भरते सुखोई विमान आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन से आर पार करने के लिए भारत की तैयारी तेज। इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें लद्दाख लेह के उस इलाके में जहां पर भारत चीन को दो हाथ करने के लिए, चीन से दो हाथ करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये असला तैयारियां, हमारे फाइटर जेट आसमान में गर्जना के साथ अपने सीमा की रक्षा के लिए जोश भरने जमीन पर मौजूद हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाते आपके टीवी स्क्रीन पर ये फाइटर जेट और ट्रक्स, जिस तरह से हमारी सेना के ये ट्रक्स एक एक कर आगे बढ़ रहे हैं, ये बताता है कि भारत की तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का सदन का बयान ये बयां करता है कि चीन, अब अगर एक भी तुमने हिमाकत की तो जवाब, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ड्रैगन की गर्दन मरोड़ दी जाएगी। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तैयारियों का नजारा, चीन से आर पार की तैयारी। आपके टीवी स्क्रीन पर आपने देखा कल प्रधानमंत्री, आज रक्षा मंत्री और उसके बाद हमारी सेनाओं की तैयारी। लेह लद्दाख में किस तरह से आसमान में गर्जना के साथ आसमान की उड़ान भरते हमारे फाइटर जेट। अब आपके टीवी स्क्रीन पर वो फाइटर्स हैं जिन्होंने भारत मां की रक्षा करने के लिए कभी आगे पीछे नहीं सोचा। ठीक है, इसमें कुछ फौजी ऐसे हैं जो इन दिनों किसी राजनीतिक दल का साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, वो भी हमारे पैनल पर हैं। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस समय देश एक नाजुक मोड़ पर है। ऐसे में सवाल तो उठने चाहिए, लेकिन वो सवाल कतई नहीं जिससे कि उस नापाक मुल्क को हमारे विपक्ष के सवालों से मदद मिल जाए। आपके टीवी स्क्रीन पर मेजर जनरल के सिन्हा, आपके टीवी स्क्रीन पर कर्नल शैलेंद्र सिंह, आपके टीवी स्क्रीन पर शक्ति का स्वरूप, जी हां, जिन्होंने भारतीय वायुसेना की सेवा की है, रिटायर्ड विंग कमांडर, वो महिला शूरवीर जो आज कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में अपनी पार्टी का डिफेंस करेंगी, अनुमा आचार्य, और मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे अपने साथी सहयोगी स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह। आशीष, आप लेह लद्दाख का दौरा कराए थे, जो तस्वीरें अभी हमने दिखाई, ये तैयारियां बहुत कुछ कहती हैं। बिल्कुल, और ये तैयारियां एक संकेत है चीन के लिए और साथ ही साथ अश्योरेंस है, भरोसा है देश के लिए भी कि किस तरह से इंडियन आर्मी, नेवी,
एयरफोर्स अपने अपने डोमेन में अपने अपने फ्रंट पर तैयारी कर रही है। अब तक हम भी जाके खुद अधिकतर जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये फ्रेश तस्वीरें हैं। ये केवल कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं जिसमें आपको अलग अलग तरह से तैयारियां दिखाई देंगी। मैं भी जाके 1.5-2 महीने पहले लेह में और फॉरवर्ड एरियाज पे जाके आए थे। हमने लद्दाख स्काउट की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी किस तरह से हमारे जवान तैयार हो रहे हैं। लेकिन इन तैयारियों में राशन से लेके हथियार तक, फ्यूल से लेके मेडिसिन तक सब कुछ तैयार है और कोऑर्डिनेटेड वे में दिख रहा है। तो जैसे कि एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड दोनों मैसेज है देशवासियों के लिए कि देखिए हम कितने तैयार हैं, आप आराम से निश्चिंत होकर रहिए क्योंकि ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 20 वाला भारत है। साथ ही साथ ये चीन के लिए भी मैसेज है जो अलग अलग तरीके से वीडियोस निकालते रहते हैं, ग्लोबल टाइम्स के जरिए बताते रहते हैं, करते रहते हैं। ये रियल तस्वीरें हैं, ये कोई ड्रिल नहीं है, ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है, ये कुछ घंटों पहले वाली तस्वीरें हैं। और हर तरह से इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो इन तीनों को बीच में समन्वय रखता है, सभी के सभी तैयार हैं हर फ्रंट पर। है तैयार हम। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जनरल साहब फौलादी सीनों के साथ, बुलंद इरादों के साथ सीमा पर प्रहरी तैयार हैं। जनरल साहब ये तस्वीरें देखकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए मनीष जी, आज का जो वक्तव्य आया है और सदन के पटल से आया है, चुनौती का दौर है और उस चुनौती में मुझे खुशी है कि पूरा का पूरा पड़ला, चाहे वो जून जब आप 15-16 की रात की बात होती है और 25 अगस्त के बाद 29, 30 और 30-31 के बाद जो आपने किया, जो हमने कैलाश श्रृंखलाओं में किया, वो पूरा का पूरा ही रुख बदल दी, हवा का रुख बदल दिया। अब तो लड़ाई है हमें केवल उस लंबे से, जब हम पूरे के पूरे जो एक्सपेनिज्म है, जो स्ट्रेटेजिक एम है चाइना का, जिसके लिए उछलता है, उसको मात देने के लिए। इसलिए लड़ाई लंबी है, इसलिए लड़ाई चुनौतीपूर्ण है, इसलिए लड़ाई लंबी चलेगी। और इसको चलने के लिए आप देख रहे हैं, मैं तो कहता हूं ये पहली बार है ज्वाइंट कमांड का नजारा आप जो देखते हैं, ये ज्वाइंट थिएटर कमांड, उसमें आप जमीन पर आर्मी एंड एयरफोर्स को देखते हैं, समुद्र के ऊपर भी इसी तरह नेवी और जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस, आप हम जितने वॉरियर हैं, अभी आशीष कह रहे थे, सारे वॉरियर्स पूरी देश तैयार है। एक धड़ा नहीं, एक धड़ा जो ट्विटर पे बात करता है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा 5th जनरेशन वॉरफेयर, जो हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, चाइना ने लॉन्च किया है, उसका एक बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता है। और महाभारत में इसको यूज हुआ था, आप सुने होंगे, हमारे फेवर में। और इंडिया जानता है कि इसको भी कैसे यूज करना। अश्वत्थामा का नाम सुना होगा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और क्या हुआ उसके बाद? तो ये जो अश्वत्थामा मारा गया, हमारी जमीन खींच ली गई, हमारा जमीन छीन ली गई, वही नैरेटिव का एक हिस्सा है। 1 इंच जमीन नहीं गई है। यदि आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं है तो आप उन फौजियों से पूछिए, मैं उनसे डेली बात करता हूं। मेरे जो बच्चे, मेरे जवान, मेरे बेटे इन सरहदों में बैठे हैं। जी हाँ, 1 इंच जमीन नहीं गई। जनरल साहब, आपकी एक एक बात से मुझे ऐसा लगता है कि इस समय देश का सवा लाखों करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं, उनमें जोश, उनमें जज्बा, उनमें जुनून आएगा, क्योंकि चीन भी कांप चुका है। भारत की थल सेना, भारत की वायुसेना, भारत की नौसेना केवल मुट्ठी भर नहीं, भारत की सेना 130 करोड़ की है। अनुमाचार्य जी, आपको हर बात में सवाल और हर बात के जवाब चाहिए। जब रक्षा मंत्री सदन में जवाब दे रहे हैं, आप वॉकआउट कर लेते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि सरकार जवाब नहीं देती। देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कांग्रेस के जो एमपी ने कहा, बड़ी सीधी सी बात थी कि हम सेना के साथ हैं,
लेकिन जो सरकार की अकर्मण्यता है, सरकार की निष्क्रियता है, सवाल उस पर था। और आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर राजनाथ सिंह जी का जो इतना गरिमापूर्ण बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लद्दाख में हम बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं, तो क्या मतलब है? प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कब्जा ही नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं। वहां पे राजनाथ सिंह जी के और उनके बयानों में विरोधाभास है। अनुमा जी ससम्मान, अनुमा जी ससम्मान, आपकी मौजूदगी को दर्ज करते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? रक्षा मंत्री किसकी सरकार के रक्षा मंत्री है, ये बताइए जरा। नहीं, उनके आपस के बयानों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जब वो प्रोजेक्ट हो अपने सदन के सामने तो एक बात होनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी के बयान की तारीफ करती हूं, उन्होंने कहा, सच्चाई बताई, अप्रैल से लेकर और अभी तक की सारी सच्चाई बताई उन्होंने। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं कही थी। 3 जुलाई को गए, उसके बाद भी जब आए तब से 2 महीने से प्रधानमंत्री यहाँ कहीं मोर खिला रहे हैं, कहीं कुत्ते खिलाने की बात कर रहे हैं। नीमू जाते हैं आशीष, कांग्रेस को दिखाई नहीं देता। रक्षा मंत्री जाते हैं, कांग्रेस को दिखाई नहीं देता। आप लोग इस समय वार लाइक सिचुएशन चीन के साथ है, आप लोग ट्विटर वार कर आखिर क्या हासिल करेंगे? अनुमा जी, आप खुद एक फौजी रही हैं, आप खुद जानती हैं कि सरहद पर हालत कैसी होती है। और इसके साथ साथ हमारे टीवी स्क्रीन पर, हमारे इस पैनल में, अनुमा जी, हमारे इस पैनल में अमनोज चैन के साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अमन सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। अमन जी, आप देर से जुड़े, आप पूरा बोलने देते। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। आपको यहां बोलने के लिए बुलाया गया है। ये सदन लोकतांत्रिक सदन है जिसका नाम देश का सवाल है। तो आप तो, मैं जब बोलती हूं तो आप लगातार, जी मेरी बात पूरी करने दीजिए। विपक्ष ने जो भी सवाल किए हैं वो सरकार की जो निष्क्रियता है और सरकार ने जो झूठ बोले हैं उन पर किए हैं। ना तो सेना पे कभी सवाल किया है, मैं खुद सेना से आती हूं, आप क्या बात करते हैं? सेना पे कोई सवाल नहीं है। सवाल केवल सरकार के एक तो विरोधाभासी बयानों पर है। मैं वही कह रहा हूं कि आप भी रिटायर्ड राजनीतिक वार्ता शुरू की इस पर है। और उसके बाद जी तो वही मैं आपको बता रही हूं कि सेना जो है उसके ऊपर सवाल नहीं है। और इस तरह के नैरेटिव्स मत बनाइए, बहुत अच्छा होगा। आचार्य जी, मैम यहाँ पर कोई नैरेटिव नहीं बना रहा है, वरना फिर आप नहीं बैठी होती ना। आप अपनी बात कहना है। हम ये कह रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट कि आप पार्लियामेंट में पिछले 3-4 महीनों से एकदम हाय तौबा मचाई गई, छाती पीट पर करके सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है, जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि ट्विटर पर सवाल पूछा गया, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस आपने रिटर्न में बिल्कुल नहीं पूछे। क्वेश्चन आवर नहीं है तो वो सवाल नहीं उठता कि पार्लियामेंट में पूछा जाए। 4 कल डिफेंस पे क्वेश्चन पूछे गए पहले दिन में, 48 घंटे में एक भी चाइना पर नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि अब जब सवाल पूछने की बारी है तब क्यों नहीं पूछा जा रहा, तब क्यों वॉकआउट किया जा रहा है? अनुमा जी, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से पूरी वस्तुस्थिति बताने की बात की जा रही है। पहले आप ही ने कहा कि प्रश्नकाल नहीं है, प्रश्नकाल नहीं है, और फिर आप ही ने जवाब दे दिया। हमने नहीं कहा मैम, आप एक नैरेटिव बना रही हैं। वो अमन जी उसका जवाब देंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, हमने नहीं कहा, अमन जी उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन आर है या नहीं है, क्यों नहीं है, ये सब वो अमन जी जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। हम आपसे जानना चाह रहे हैं मैम, ट्विटर पर ही क्वेश्चंस क्यों, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस क्यों नहीं? पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, जहां पर आर्मी चीफ, सीडीएस, सारे चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी आपको उत्तर दे रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन क्यों नहीं? ट्विटर वार क्यों, ये आशीष का सवाल है। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल लगातार पूछे गए हैं। मैं जवाब दे दूं। जी अमन जी, आपको आना होगा। अनुमा जी नहीं तो कहेंगी कि उनका जवाब नहीं हुआ क्योंकि आशीष का सवाल था। अनुमा जी जवाब दीजिए, फिर अमन जी अमनोज चैन के साथ आपकी एक एक बात का जवाब देंगे। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अनुमा जी, अभी आप मुझसे जवाब चाहते हैं? जी। तो जवाब यही है, सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है। सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों के, मतलब प्रधानमंत्री जी के और बाकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयानों में विरोधाभास लगातार देखा है। और कांग्रेस ने कभी भी सेना पर सवाल नहीं उठाया। एक बात और याद रखिएगा, सेना अभी बहुत लंबे समय तक वहां जमी रहने वाली है। और आज रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है कि जो कपड़े हैं वहां हाई एल्टीट्यूड के और टेंट हैं, उनकी सफिशिएंट मात्रा है। लेकिन
अभी 4 फरवरी को जो हमारी एक रिपोर्ट टेबल हुई थी सीएजी की, उसमें साफ है, वो 17-18 की थी, उसमें ये साफ है कि उस तरह की क्लोथिंग की कमी है, उसकी क्वालिटी खराब है। इस सब पे क्या हुआ, इसके ऊपर कोई तो मैम वो 17-18 में थी ना, आप खुद ही कह रही हैं। पूछ रहा है अपने अभी हम 2020 का भारत है मैम, आप खुद ही अपना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रही है। सीएजी की रिपोर्ट 2017-18 3 साल पुरानी इसी साल की टेबल्ड है, टेबल्ड है, लेकिन सीएजी 2019-20 की बात नहीं कर रही है मैम। फैक्ट्स के साथ में हम देखिए, हम दर्शकों को, देश के सवाल को गुमराह नहीं होने देंगे। 2017-18 की रिपोर्ट है, वो टेबल अभी हुई होगी। 19-20 में आप सवाल से पूछिए, सरकार से पूछिए कि क्या 19-20 में अभी आने वाली विंटर्स में हमारी सेना के पास विंटर्स क्लोथ है कि नहीं, आप उसका जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रही हूं कि उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है सरकार की तरफ से। जी वही तो राजनाथ सिंह जी ने कहा, आप नहीं सुने, लग रहा है आपने जो आपका मीडिया सेल है उन्होंने आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं दिया राजनाथ सिंह जी का, या फिर इससे पहले भी जो आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे, सीडीएस की तरफ से स्टेटमेंट आए थे, हर एक स्टेटमेंट में उन्होंने विंटर प्रिपरेशन की बात कही है। खैर अभी हम अमन जी के पास भी जाते हैं। जी अमन जी, आपके यानी पार्टी के साथ साथ नेताओं के बयानों में विरोधाभास है। अनुमा जी के साथ साथ कांग्रेस को यह लगता है कि आप लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि छुपाने लायक ऐसी बात क्या है। नहीं मनीष जी, आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट जो है पूरा दिया, जो भी बॉर्डर इश्यूज जो चाइना को लेके चल रहे हैं। पर दुखद ये है कि कांग्रेस पार्टी कहती है बड़ी गंभीर है इस इशू पे, ना सोनिया गांधी ना राहुल गांधी वो पार्लियामेंट सेशन तक नहीं अटेंड कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है मनीष जी, हालांकि मैं आपका या इंडिया न्यूज के व्यूअर्स का समय नहीं व्यर्थ करना चाह रहा था। कांग्रेस को तो किसी तरह का कोई सवाल पूछने का, अरे ये किस मुंह से सवाल पूछ रहे हैं ये लोग, किस किस तरह के डुबियस एग्रीमेंट्स करके आए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से। लाखों स्क्वायर मीटर लैंड जो कांग्रेस पार्टी के शासन काल में चाइना को एक तरीके से सीसीड कर दिया, इन्होंने एक तरह से गिफ्ट कर दिया। और एक नहीं अनेक इस तरह के, इनकी राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या चलता था, किस तरीके से चाइना से मिलके ये अपने मंसूबे बनाते थे। राहुल गांधी जी पता नहीं कहां से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, और जो बातें लिख रहे हैं उससे अगर उनकी थोड़ी भी अगर कुछ क्रेडिबिलिटी बची रही होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कम से कम चाइना से तो नहीं लिख रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जहां तक भारत की सुरक्षा का प्रश्न है, जहां तक भारत की संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, सिक्योरिटी का प्रश्न है, सरकार पूरी तरह से कमिटेड है और सरकार के एक्शंस में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। दुखद यह है मनीष जी कि आज इस समय में जहां एक चुनौती है, वहां पे कांग्रेस पार्टी, आप देखिए किस तरीके से हमने इंडिया न्यूज पे देखा मनीष जी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो हैं पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक उनकी ऑपोजिशन का, यूपीए का एक व्यक्ति भी वहां उनके साथ नहीं था। ये कांग्रेस पार्टी का आइसोलेशन है कि किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी इस तरीके की ओछी राजनीति करती है, और इसीलिए जनता से ही नहीं बाकी ऑपोजिशन पार्टियों से भी पूरी तरह से कट गई है। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का तो किसी बात का जवाब देना ही व्यर्थ है। कांग्रेस पार्टी से खुद इससे प्रश्न है जिनका आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। अमन जी, आपने कहते कहते ये कह दिया कि कोरोना चीन ने दिया और आइसोलेशन में कांग्रेस चली गई। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हैं। कर्नल साहब, इस समय भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, रक्षा मंत्री का बयान है, और चीन चाहता है कि यथास्थिति में बदलाव किया जाए। अपने आप में ये दो बड़ी बातें हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। देखिए, चीन को मैं देख लूंगा, मेरी फौज देख लेगी। मैं तैयारी को भी देख लूंगा क्योंकि वो उसमें मेरी काबिलियत है, मैं और मेरी फौज। मेरा दुख इस बात पर है कि अगर 130 करोड़ लोग फौज के साथ हैं तो उस 130 करोड़ से जो चुनकर पार्लियामेंट में लोग आए हैं, वो एक ये प्रस्ताव पारित नहीं कर पा रहे कि यस वो आर्मी को अप्रिशिएट करें कि यस उन्होंने अच्छा काम किया है और कर रहे हैं और पूरा देश उनके साथ है।
आप में से कौन ऑपोजिशन है, आप में से कौन सरकार है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं फौजी मेरी पार्लियामेंट से यह प्रस्ताव क्यों नहीं ले सकता कि वो पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी है। अनुमा आचार्य इतनी बढ़िया एयरफोर्स की ऑफिसर रही हैं, उनका खून में फौज होनी चाहिए। जब वो कहती हैं कि देश फौज के साथ है, प्रस्ताव के साथ क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप मुझे ये प्रस्ताव दे सकती? मुझे ऑपोजिशन नहीं चाहिए, मुझे मेरा पार्लियामेंट चाहिए। 130 करोड़ लोग चाहिए, और अगर आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, 130 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे मेरा प्रस्ताव क्यों नहीं मिल रहा? अनुमा जी आपसे सवाल है, पार्लियामेंट के अंदर क्या? अनुमा जी आपसे सवाल है, एक फौजी का, आपसे एक फौजी सवाल कर रहे हैं। अनुमा जी ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देती हूं कि विपक्ष को आप सिलेक्टिवली ये नहीं कह सकते कि आज मैंने तुमसे ये कहा है तुम इस पे हां बोलो, और जब साझेदारी की बात होगी तो तुमको हम दुरदुरा के अलग कर देंगे। लगातार सरकार ये एक तरह की राजनीति कर रही है जिसमें विपक्ष को एक डिम लाइट में दिखाया जाता है। विपक्ष ने हमेशा कहा वो सेना के साथ है और उस प्रस्ताव में भी साथ आता। ट्विटर पे आप क्या लिखते हैं ये सरकार तो तय नहीं करती ना अनुमा जी। अनुमा जी ट्विटर पर लिखे गए बयान ये सरकार तो नहीं लिखती है ना। आप बोलने नहीं देते हैं पूरी बात। नहीं, लेकिन आप धारा प्रवाह केवल अपनी बात रखेंगे तो मुझे काटना होगा। अनुमा जी आप ये कह रही है, देखिए मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं आपसे, मैं जवाब दे रही हूं। मुझे लग रहा है आपको गलत लग रहा है मैम। मैं बोलूं? बस कोशिश है कि जल्दी जल्दी आगे बोलिए, जल्दी जल्दी सब लोग बोले। हमारा प्रश्न भी छोटा है और आपके उत्तर भी। जी देखिए ऐसा है, देखिए मैं फटाफट खत्म करती, सुनिए मेरी बात। मेरा ये कहना है कि विपक्ष के खिलाफ ये राजनीति मत करिए कि विपक्ष चूंकि आपसे सवाल पूछ रहा है तो वो सेना के खिलाफ है। ये जो बार बार ये बात कही जाती है ये बहुत गलत है। आज एजेंडा पे इसलिए शायद नहीं किया गया क्योंकि वही है, सिलेक्टिव तरीके से आप विपक्ष के सामने अपनी बात रखते हैं, मोनोलॉग रखते हैं, साझेदारी नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साझेदार बनाइए। विपक्ष इतना जिम्मेदार विपक्ष है और आपके सामने दिखेगा। जी ये बात तो कह दी है आप लोग कि हम देश के साथ हैं और सेना के साथ हैं, लेकिन आप पार्टी से सवाल पूछेंगे, पार्टी से सवाल तो हम पूछ लेंगे, लेकिन इस समय हमें चीन को जवाब देना है। अब वक्त है हेडलाइंस का। अमन जी मैं आऊंगा। के सिन्हा, अमन जी, अनुमा आचार्य, शैलेंद्र जी और आशीष हमारे साथ। बढ़ रही तनातनी पर देश के सवाल की बहस लगातार जारी है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी बना हुआ है। मेजर जनरल के सिन्हा, रक्षा मंत्री ने कहा था भारत की एक इंच जमीन पर किसी की नापाक नजर नहीं हो सकती, इससे कोई नहीं छू सकता। इसके बाद लगातार चुशूल मोल्डो, रूस में लगातार रक्षा मंत्री विदेश मंत्री की बातचीत बेनतीजा। ऐसे में आपको लगता है जनरल सिन्हा कि इस वक्त जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत होनी चाहिए? देखिए मनीष जी, बातचीत किस लेवल पे हो, राजनीति पे हो, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री लेवल पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर प्रॉब्लम ये होती है तब जब आप जमीन पे जीती हुई चीजों को, जिस तरह से अभी एक विंग कमांडर है, मगर शायद मुझे पता नहीं इनकी कंपल्शन क्या है, ये नहीं कर सकती 58 इयर्स के बाद पहली बार। कंपल्शन सियासत है जनरल साहब, कंपल्शन सियासत है। नहीं, सियासत हो, आप देश को बेच दे, सियासत देश बेच कर नहीं हो सकती। आप कहते तो हैं सेना है, बिपिन रावत ने कहा कि 6 महीने तक के लिए हम 6 महीने आगे हैं, ना राशन, वेपन, क्लोथिंग। और यदि विंग कमांडर ऐसे नहीं बन गए, ये जरूर इन जगहों के दौरे किए हैं, हम लोग ऐसे नहीं बन गए। आपने भी बहुत लंबा दौरा, मत करिए ऐसे बात, सेना के पीछे छिपकर सेना पे वार मत कीजिए। आप लोग सेना, आपने सवाल उठाया क्यों हो गया 32 स्क्वाड्रन, क्यों हो गया 30 स्क्वाड्रन, क्यों नहीं है हमारे पास 42 स्क्वाड्रन है आज के दिन। अब विंग कमांडर है। जनरल साहब आपका जवाब देने के लिए बेताब है अनुमा जी, जनरल साहब का जवाब दीजिए। 42 स्क्वाड्रन के 32 अनुमा जी जवाब। आपका सवाल होना चाहिए। सुन ले एक मिनट, इनकी पहली चीज जनरल सिन्हा सर,
आपसे मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहती हूं कि अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता है तो उस तरह से बात करिए, रक्षा विशेषज्ञ है तो उस तरह से बात करिए। दूसरी चीज ये कि आप जिस भी बात कर रहे हैं कि सेना में जो हमारे 32 स्क्वाड्रन क्यों नहीं हुए, मैं आपको बताती हूँ। नहीं सर, या तो आप लिख लीजिए कि आप बीजेपी के प्रवक्ता है, या तो आप लिख लीजिए और या फिर मेरी बात सुनिए। 32 स्क्वाड्रन क्यों है, मैं आपको याद दिलाती हूँ 1999 याद दिलाती हूँ, जब मिराज 2000-5 की पूरी जो डील थी वो तैयार हो गई थी, लेकिन उससे पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। गाली ना बके, मैं किसी सर आप वही कर रहे हैं, हो सकता तो आप रक्षा विशेषज्ञ के अपने दायरे में कंफाइंड रहे सर। करने के लिए आप पर्सनल व्यक्तिगत अटैक पे मत आइए सर, क्योंकि यहाँ पर सर आप व्यक्तिगत अटैक पे आ रहे हैं। सर ये थोड़ी सी शुचिता बना के रखिए, मुझे लगता है आप काफी सीनियर है उसके लिए, आप अपनी शुचिता बना के रखें। सीरियस हैं उनको आप कहती हैं, वो कहते हैं 6 महीने का राशन, कपड़ा, एम्युनिशन सब कुछ हमारे पास है। आप मिस इन्फॉर्मेशन, और मैंने कहा था अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा और लड़ाई हार गया, उसे भी देखिए। आप ऐसा मत करें, आप मिस इन्फॉर्मेशन न चलाएं, आप प्रवक्ता हो सकती हैं। सर ये भाषा मत बोलिए, आपके और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी शुचिता रखिए। सर रक्षा विशेषज्ञ की तरह अपनी शुचिता रखिए, शुचिता रखिए सर। जनरल साहब हनुमा जी, सर शुचिता रखिए। जनरल साहब हनुमा जी, जनरल साहब हनुमा जी, मेरा आपसे आग्रह है कि ये व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये व्यक्तिगत मसला नहीं है। यहाँ पर एक गंभीर मुद्दे पर हम देश का सवाल कर रहे हैं, और ऐसे में आप लोग सब सारे लोग यहाँ पर पैनल में जो मौजूद हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने अपनी तरीके से माँ भारती की सेवा की है। तो हनुमा जी यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी, जनरल साहब ऐसी कोई टिप्पणी ना की जाए। हमारे साथ अमन सिन्हा जी हैं। अमन जी आपको लगता है, आपको इस समय लगता है कि राजनाथ सिंह जी ने जो आज कहा सदन में, उनका बयान है कि चीन के साथ जो समस्या है ये एक जटिल समस्या है, पहली बार इस बात को सदन में मान लेना। तो पिछले 4 महीनों से लगातार जो बातचीत के दौर चल रहे थे, विपक्ष के पेट में दर्द होता है। अगर समस्या जटिल है तो इस दौरान उन्हें क्यों नहीं बताया गया? नहीं, पूरी जो स्थिति है वो तो स्पष्ट है, सभी के सामने है, और ये समस्या कोई आज की तो है नहीं। मनीष जी आप जानते हैं, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रह चुके हैं, मनीष जी हैं। अनेक पिछले 60-70 वर्षों से बॉर्डर का जो है इशू चाइना की तरफ से, या LAC का इशू जो है हमने अपनी तरफ से तय किया हुआ है, पर चाइना को भी जो है उसको हम लोग चाहते हैं कि भाई ठीक है, कोई भी मुद्दा है तो उसका एक शांतिपूर्ण तरीके से उसका हल निकले, उस पर सहमति बने। पर चाइना जो है उस पर कुछ ना कुछ इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट करते रहता है, और ये एक समस्या कई दिनों से चली आ रही है। इसका जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से रिजॉल्व करने का तरीका है वो किया जा रहा है। पर मुझे दुख होता है, मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसने कांग्रेस पार्टी का चोला पहना और जनरल सिन्हा को उनके ऊपर पर्सनल आक्षेप लगा रही है, और साथ में कह रही है कि आप पर्सनल एलिगेशन मत लगाइए। अरे भाई, कोई कांग्रेस से सवाल पूछ लेगा तो वो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाएगा? आपने एक सवाल का जवाब दिया कि क्या कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में एग्रीमेंट हुआ था? क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन ने करोड़ों रुपए जो है वो चाइना से लिए थे, और क्या रिपोर्ट दी थी? और राहुल गांधी चाइना जिसको जमीन इतनी कांग्रेस पार्टी सीड कर चुकी है, वो यहां आके पूरे देश को हनुमा जी एक छोटा सा जवाब फिर मुझे कर्नल शैलेंद्र और आशीष के पास जाना है। कांग्रेस के हनुमा जी से जवाब ले लेते हैं। अमन जी, मेरे पास समय कम है और बहस के आखिरी पड़ाव पर है। हनुमा जी छोटा सा जवाब, मुझे कर्नल शैलेंद्र और आशीष के पास अहम सवालों को लेकर जाना है। पहली चीज, हाँ जल्दी से, ठीक। सीसीपी और कांग्रेस का मुद्दा सुनने से सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने इनकार कर दिया। क्यों कर दिया ये जाके वहां पूछिए। दूसरी चीज, सरकार किसकी है? राजीव गांधी फाउंडेशन की। पूरी जांच कराइए। ये बार बार यहाँ मुद्दा लेकर आते हैं, जांच कराइए, पकड़िए उनको। क्यों नहीं पकड़ते हैं? ऐसी कौन सी आपके हाथ बांध दिए गए हैं? तो एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है उस केस को सुनने से। तो फिर आप क्या लेकर आ रहे हैं यहाँ पर ये मुद्दा? सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके लोगों को मिसलीड करिएगा और उसके बाद जाके माफी मांगेगा। किस मैटर की बात कर रही हैं आप? अरे आप पढ़िए ना, गूगल पढ़िए, गूगल पे पढ़ लीजिए।
अरे गूगल पे गूगल नहीं, मैं पे रोज लीजिए, सुप्रीम इसी कोर्ट में मैटर की अपीयर बात कर होता रही हूँ, हूँ। CCP आप यहाँ versus बैठ के कांग्रेस की मिसलीड आप मत जिस करिए। agreement की आपकी बात बात कर को रहे मैं हैं। लेके कोट करूंगा। आप अरे लोग आप जाइए सुप्रीम ना, कोर्ट आप पे देखिए तो सही, बेवजह आपको मिल आरोप जाएगा। लगाते हैं, सुप्रीम हनुमान कोर्ट जी, का इस्तेमाल हनुमान जी, पॉलिटिकल आर्गुमेंट हनुमान जी आपसे नहीं, ये अगस्त का ही महीने के पहले। हनुमान जी ये दूसरा ऐसा मौका है गूगल पे जो पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं आपका है मुझे। सानिध्य मिला है देश का सवाल में, और जिस तरह से आप सवाल करती है मुझे पक्का विश्वास है कि केबीसी में भी आप सफल होंगी। जितनी जानकारी और गूगल गुरु का ज्ञान है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप केबीसी में भी इसी तरह सफल होंगी। हनुमान जी, सारे लोगों के केवल मेरे लिए है, बहुत हनुमान अच्छी जी, बात है। हनुमान जी, कर्नल चैलेंज, कुछ आरोप लगा कर्नल बहुत चैलेंज, धन्यवाद। मनीष जी, इनको कोई आस्था नहीं रह गई है। जी कर्नल हमारे संविधान में, हमारे अमन जी, institutions कर्नल में, चैलेंज और से ये मेरा लोग सवाल है, कांग्रेस पार्टी का कर्नल जब से चैलेंज चोला पहना, ग्लोबल सबसे टाइम्स ने आगे कहा है एक कि सेनेटर अगर को भारत क्वेश्चन ने करेगी, मुठभेड़ उनको की भाजपा का कोशिश की, प्रवक्ता बोलेंगे, क्योंकि वो भारत कांग्रेस ने की मुठभेड़ की है। कोशिश की तो 62 से बुरा अंजाम देखना होगा। किसके बूते कह रहा है चीन, जबकि सारा संसार उसके खिलाफ है। कर्नल चैलेंज, वो ग्लोबल टाइम्स बिल्कुल ठीक कह रहा है कि 1906 जी ये पॉलिटिकल लोगों को बोलिए थोड़ा सा कम। नहीं, कर्नल चैलेंज एक छोटा सा जवाब देखिए, माफी के ये साथ, मेरे अमन पास जी, समय कम अमन है जी, और आशीष से भी एक सवाल लेना है। मैं छोटा सा, जी जी, मैं 10 सेकेंड में बता रहा हूं। ये जो 1962 का ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है, हालत उससे ज्यादा खराब होगी, ये मैं भी कह रहा हूं, और ये चाइना को भी पता है कि उनकी हालत 1962 से ज्यादा खराब होगी, सुमद्रोंगचू के इंसिडेंट से ज्यादा खराब होगी। जहां हमारे 20 लोगों ने शहादत दी है, आप आज तक ये नहीं गिन पा रहे कि आपके कितने लोगों को मारा गया। सो वो ठीक बोल रहे हैं कि चाइना को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी इस बार। ये मेरी गारंटी है जी, ये मेरे देश की गारंटी है, मेरे फौज की गारंटी है। कर्नल साहब, उनको इस बार बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। हमारी देश की सेनाओं के लिए आशीष, एक छोटा सा सवाल आपसे। चीन को यह लगता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन को गुर्रा रहा है। ये वो इंप्रेशन और नरेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका वेट कर रहा है कि चीन कोई बदमाशी करे, कोई गलती करे और फिर भारत उसका तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दे और उस पर वो राइडर लेके वो अपनी वेट कर रहा है या अमेरिका मचल रहा है? क्योंकि उसके दो युद्धपोत खड़े हैं, 2-3 लगा दिए थे एयरक्राफ्ट कैरियर। आज भी अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, इंडियन और नेवी के शिप्स ने वापस एक छोटी एक्सरसाइज की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नरेशन चीन बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम ये इस शो के अंतिम पड़ाव पे जाएं, सर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए सीडीएस से, चीफ से, तीनों सेनाओं के चीफ से मैं लगभग आधे दर्जन बार मिल चुका हूं पिछले 2 महीने में। एक दुख होता है, मैं उस सोल्जर से भी बात कर चुका हूं जाकर लेह में और उस कमांडिंग ऑफिसर से भी। ये समय नहीं है कि हम पार्लियामेंट में लड़ाई करें, वहां फर्क पड़ता है। ये समय है कि एक साथ में खड़े होके उस जवान को, उसके परिवार को ये फीलिंग जाए कि हम सब एक साथ में उसके लिए खड़े हैं, ना कि झगड़ा जाए छोटी छोटी बातों को लेकर। ये सब कुछ बातें सही टाइम पे, सही प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। फिलहाल चीन को मुंह तोड़ जवाब। जी, देश के सवाल के आखिरी अंतिम पड़ाव पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है। इस मुल्क की रक्षा के लिए मेरा दिलो जान कुर्बान है। देश का सवाल में आज के लिए